नमो नमः। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहूणं यशो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं पठमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के अंतिम प्रकरण पंचम प्रकरण और इस 5वां प्रकरण में हम यहाँ पर तद्धित के जो वाक्यानुवाद है वो वाक्यानुवाद यहाँ पर कर रहे हैं। अब आगे की यहाँ पर वाक्यानुवाद हम लोग देखेंगे। प्रिय हो तो इसका क्या आदेश करें? प्रा लिखा हुआ है आगे, तो प्रिय का आदेश प्रा होता है। यहाँ पर आपका जो है कि किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो एक बैकग्राउंड पहले बंद कर दें। संतोष बेन आप म्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए। प्रिय का क्या आदेश होता है? आप बोले स्रा। लिखा हुआ है। हाँ किया जा सकता है, वहाँ पर करना हो तो यहाँ पर क्रिया, वहाँ पर किया जा सकता है, अगर नहीं करना है तो भी होता है। विकल्प से बोलिए आदेश सभी नहीं, सभी आदेश वहाँ पर इष्ट यस यसु, ये भी क्या है कि इष्ट की यस यसु लगने पर आदेश होता है, अगर नहीं लगाए तो फिर वहाँ पर आदेश नहीं करेंगे। ठीक है, वहाँ पर क्या है कि वह अगर इष्ट और यस यसु लगने के बाद वो आदेश, इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका आदेश होता है, नहीं लगाएंगे इष्ट की यस यसु तो फिर उसी तरह से प्रिय का प्रिय भी वहाँ पर रख सकते हैं। और प्रिय का अगर स्र आदेश करे तो श्रेष्ठ हो सकता है। और इसमें यहाँ पर क्या है कि श्रेयस यानी श्रेयान, वहाँ पर यस प्रत्यय लगाएंगे तो श्रेयान होगा। ठीक है, प्रिय का तो हाँ, तो प्रिय का प्रा करेंगे तो भी वहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रा कहना प्रेयस शब्द हो जाएगा। और प्रेयस का कहना यहाँ पर क्या होगा? प्रेयन। ठीक है, चलिए अब आगे के जो है कि 7वां वाक्य, तो 7वां वाक्य से यहाँ से बाकी है, तो 7वां वाक्य यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो 7वां वाक्य यहाँ पर क्या है कि ब्राह्मण की अपेक्षा से क्षत्रिय ज़्यादा शूरवीर होते हैं। ठीक है, क्रियापद यहाँ पर क्या है? हैं ही नहीं, होते हैं। क्या है यहाँ पर? होते हैं। तो होने के लिए धातु भू धातु, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? भू धातु का भवंती क्या कर देंगे यहाँ पर कि भवंती, होते हैं बहुवचन है ना, अर्थात यहाँ पर भवंती बहुवचन में यहाँ पर कर देते हैं कि भवंती, होते हैं। क्या होते हैं? तो सूरवीर और ज्यादा यहाँ पर लगाया गया है। तो ज्यादा सूरवीर किससे? तो क्षत्रियों से ज्यादा, यानी तरफ लगेगा यहाँ पर, क्योंकि 2 में से यहाँ पर किसी को अधिक यहाँ पर दिया गया। तो पहले सूरवीर, तो सूरवीर के लिए कौन सा शब्द? तो सूरवीर के लिए सूरवीर या तो सूर शब्द है। कौन सा शब्द है? शूर शब्द है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर। सूर और ज्यादा के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? तर। ठीक है, सूरतर, और बहुवचन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूरतराहा भवंती। ठीक है, सूरतराहा भवंती। कौन? तो क्षत्रिय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षत्रियाः। क्षत्रियाः सूरतराः भवन्ति। किससे? तो ब्राह्मण की अपेक्षा से, मतलब ब्राह्मण से। ठीक है, दोनों तरह से किया जाए। अपेक्षा शब्द का भी प्रयोग करना तो किया जा सकता है, अगर नहीं करना हो तो भी एकमात्र अपेक्षा शब्द यहाँ पर लें तो भी यहाँ पर एक बार चलता है।
तो इसमें हम लोग देखेंगे आगे यहाँ पर क्या है, क्षत्रियाः शूरतराः भवन्ति, किससे? तो यहाँ पर है कि ब्राह्मणों से, यानी ब्राह्मण की अपेक्षा से, तो यहाँ पर ब्राह्मण से डायरेक्ट कर लेंगे कि ब्राह्मण से, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुवचन में ही लेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, ब्राह्मणेभ्यः क्षत्रियाः शूरतराः भवन्ति। ये ऐसे ऐसे हो सकता है। दूसरा यहाँ पर अपेक्षा से लेना है तो फिर अपेक्षा को तृतीया करना है या तो पंचमी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसको तृतीया करेंगे तो फिर क्या होगा, अपेक्षया, अपेक्षा शब्द जैसे मालया, उसे क्या कर देंगे यहाँ पर अपेक्षया, ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ही लेंगे ब्राह्मणेभ्यः क्षत्रियाः शूरतराः भवन्ति। संधि करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ब्राह्मणेभ्य का ब्राह्मणेभ्यो, क्षत्रियाः ऐसे ही रहेगा, शूरतरा में विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, शूरतरा भवन्ति। एक दूसरा यहाँ पर दूसरा वाक्य क्या है, यहाँ पर बलवानों से बुद्धिशाली ज्यादा बलवान हैं। सबसे तो यहाँ पर बलवान करना पड़ेगा, बल है जिसमें, उसे क्या कहा जाता है, बलवान कहा जाता है ना। तो बल है जिसमें, तो प्रथमांत नाम से क्या लगेगा, मतमतु लगेगा। तब तब यहाँ पर मतमतु लगा तो और मौका हुआ तो फिर क्या बना हुआ, बलवत, यानी बलवान हुआ। तो बलवान है तो बलवत का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुवचन, और ज्यादा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो बलवत, और उसमें ज्यादा किससे, दो से कर रहे हैं, तरफ लगाएंगे, अर्थात बलवत्तराः। यहाँ पर पहले तो हैं के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर संति, यहाँ पर क्या करेंगे, संति। कैसे हैं, तो बलवत, यहाँ पर हम लोग का मूल शब्द क्या है, बलवत हुआ कि नहीं, बलवत हुआ। तो और उसी तो में, ये तो में फिर से एक तरफ का, ये तरफ का तो लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, बलवत्तर, और ये बहुवचन है, अर्थात क्या हो जाएगा, बलवत्तराः सन्ति। ठीक है, ज्यादा बलवान है कौन, तो बुद्धिशाली, बुद्धिशाली मतलब बुद्धि है जिसमें, तो वो क्या है, बुद्धिमत। क्या बनेगा, वो बुद्धिमत बनेगा कि नहीं, क्यों, तो इसमें क्या है कि बुद्धि प्लस मत मतु, अर्थात क्या बनेगा, बुद्धिमत। माँ के पूर्व में अवर्ण नहीं है, कौन सा वर्ण है, ई है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ये मौका वो नहीं होगा, मौका मौ ही रहेगा, तो बुद्धिमत। और उसमें अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, बुद्धिमत हुआ, तो बुद्धिशाली ज्यादा बलवान है। ठीक है, बुद्धिशाली ज्यादा बलवान है, यानी बुद्धिशाली, बुद्धिमत का यहाँ पर बहुवचन करेंगे तो फिर क्या होगा, बुद्धिमन्तः होगा कि नहीं। जैसे कि नीतवन्तः, तो वहां पर व था, यहाँ पर म है, अर्थात क्या हो जाएगा, बुद्धिमन्तः बलवत्तराः सन्ति। ठीक है, किससे, तब बलवानों से, तब बलवान के लिए बलवान हुआ और उसका पंचमी, अर्थात क्या हो जाएगा, हाँ बलवद, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भ्यः, बलवद्भ्यः बुद्धिमन्तः बलवत्तराः सन्ति। संधि करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, सौ के रौ के पूर्व में ओ, फिर घोषमान, तो क्या हो जाएगा, ओ होगा, लोप कैसे होगा, गुरुजी ब है तो कैसे होगा, ब तो अघोष है ना। हाँ बहुत बढ़िया, वो घोष है। गुरुजी घोषवान है वो।
तो ब तो घोष, ब तो तीसरा अक्षर है, प फ घोषवान है, प ख इधर अ घोष है, इसीलिए तो सौ के र के पूर्व में अ वर्ण और उसके बाद घोषवान आए तो र का उ, अ वर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ, यानी बुद्धि बलवद्भ्य हो। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ओ होगा, सेम टू सेम नियम, यहाँ कुछ नहीं होगा, या तो एक सौ किया जा सकता है क्योंकि विकल्प से है। बोलिए। इसी वाले सेंटेंस में ब्राह्मणेभ्यः ही रहेगा, क्योंकि क्षत्रिय में क है ना बुद्धि, तो अघोष रहता है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हमें तो आ रही है, आपको आ रही है? हाँ, आ रही है। एक मिनट, हाँ बोलिए, क्या प्रश्न था? ब्राह्मणेभ्यः का विसर्ग तो हाँ, क्षत्रिय में क्षमित क्रम, इसमें विसर्ग का विसर्ग ही रखना है, इसमें विसर्ग ही रहेगा। चलिए, अब आगे वाला वाक्य यहाँ पर क्या है कि व्याकरणों में आचार्य श्री हेमचंद्र का व्याकरण सबसे श्रेष्ठ है। चलिए, श्रेष्ठ का यहाँ पर दिया ही गया है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है तो क्या करेंगे इसमें? हाँ, श्रेष्ठ तमप लगेगा, क्योंकि ये व्याकरणों में बहुत में किया जाता है और सबसे किया जाता है, प्रकृष्ट अर्थ में किया जाता है, यानी है के लिए यहाँ पर क्या होगा? अस्ति, अस्ति है। कैसे हैं? तो श्रेष्ठ में सबसे लगा देंगे, अर्थात श्रेष्ठतमः नहीं, गलत। क्या गलत है? हाँ, श्रेष्ठ तम तो बना, लेकिन व्याकरण की बात है, नपुंसकलिंग है, इसलिए क्या होगा? श्रेष्ठ तमम अस्ति। कौन? तो व्याकरण नपुंसकलिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा? व्याकरणम। ठीक है, व्याकरणम, तो व्याकरणम श्रेष्ठतमम संति। और व्याकरण का संबंध किसके साथ है? इतना पूरा ले लेना है, ठीक है। अगर समास करना हो तो, समास नहीं करना है तो फिर इतना लीजिए, श्री हेमचंद्र का, इसको इसको विशेषण कर दीजिए। अगर समास लेना है तो पूरा का पूरा ले लीजिए, तो समास लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? आचार्य श्री हेमचंद्रस्य, क्या हो जाएगा? हेमचंद्रस्य व्याकरणम। किसमें? तो व्याकरणों में, अर्थात व्याकरणेषु आचार्य श्री हेमचंद्रस्य व्याकरणम श्रेष्ठतमम अस्ति। संधि करेंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर सु और आ है, ये दोनों मिलकर अस्वर के नियम से क्या हो जाएगा? स्वा। स्वा होगा कि नहीं? स्वाचार्य श्री हेमचंद्रस्य व्याकरणम में म का अनुसार करना है, और इसके साथ म क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? मस्ती। ठीक है, इतना ही है। अब इसमें समास जो है कि ये समास दोनों तरह से हो सकता है, क्योंकि श्री हेमचंद्र अभी तक मध्यम पदलोपी कर्मधारय आप लोग को सिखाया नहीं गया है। सिखाया गया है? नहीं सिखाया गया ना, इसीलिए इसको उस तरह से, क्योंकि ये ऐसे बनेगा, सबसे पहले हेमचंद्र को बनाना है, फिर श्री हेमचंद्र करना है, फिर आचार्य श्री हेमचंद्र करना है, तो इसका पूरा का पूरा समास एक के बाद बहुत सारे यहाँ पर प्रक्रिया वाला है, तो इसलिए ये समास का विग्रह हम लोग बाद में ही देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पर वाक्य है कि संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना है। प्रथम वाक्य क्या है? चक्रवत् परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। पदच्छेद बोलिए। सही है, चक्रवत् परिवर्तन्ते
दुखानी च सुखानी च, उसमें छुट्टा ऑलरेडी, ये क्या है, ऑलरेडी ये पदच्छेद किया ही हुआ है, ठीक है। संधि, इसमें संधि कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्रियापद देखेंगे, क्रियापद क्या है, हाँ, परिवर्तनते, ठीक है। परिवृत्त धातु है, वृत्त धातु, और वहाँ पर परिवर्तनते, तो परिवर्तनते अर्थात परिवर्तन पाता है या तो फिर घूमता है, जो करना है, परिवर्तन पाता है अथवा तो क्या होता है, घूमता है। परिवर्तन पाता है मतलब परिवर्तन होना ही, वो घूमना ही होता है, ठीक है। किसकी तरह, चक्रवत, चक्रवत का मतलब पहिए की तरह, ठीक है। चक्र की तरह अर्थात पहिया जो होता है उस पहिया की तरह घूमता है, अर्थात आता जाता है, ठीक है। कौन, सुखानी च दुखानी च, दुखानी च सुखानी च, यानी दुख और सुख, दुख और सुख चक्र की तरह वत लगा। यहाँ पर डायरेक्ट कौन सा प्रत्यय लगा है, वत लगा है। की तरह अर्थ में क्या लगा है, वत लगा है कि नहीं, ये वत प्रत्यय लगा है, अर्थात चक्र की तरह यानी पहिए की तरह क्या होते हैं, परिवर्तन पाते हैं, या तो फिर आते जाते हैं, या तो फिर घूमते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाक्य, पश्यत यूयमि स्वावेगवन्तो धावन्ति। चलिए पहले पदच्छेद, पहला पदच्छेद में क्या है, इसमें पश्यत, हाँ, यूयम अमी अस्वाहा विसर्ग, हाँ, वेगवन्तः धावन्ति, ठीक है। इसमें कितने क्रियापद है, दो क्रियापद है, पश्यत और धावन्ति, और क्या बोले थे, हाँ जी, हाँ, वेगवंत कृदंत ही लेना है, ये तो क्रियापद होगा ही नहीं ना, क्रियापद कैसे हो जाएगा, वो क्रियापद किसे कहते हैं, क्रिया को दर्शाने वाला, क्रिया को सूचित करने वाला जो पद है। तो वेगवंत तो ये क्रिया को सूचित करने वाला नहीं है, ये तो विशेषण रूप में है। किसका विशेषण है, अश्व का, और ये तद्धित है, और तद्धित का प्रत्यय किसे लगता है, नाम को लगता है, सही है। और क्रिया जो है वो नाम है नहीं है, वो तो धातु है, क्रिया वाला शब्द धातु, तो इसीलिए ये वेगवंत कैसे ये क्रियापद बनेगा, ये कृदंत नहीं, तद्धित, क्या है, ये तद्धित है। कृदंत किसे लगता है, धातुओं को प्रत्यय लगकर, वो कृत प्रत्यय लगकर वो कृदंत बना है ना, ठीक है, दोनों में अंतर है। चलिए अब इसमें देखेंगे कि पश्यत, कौन, पश्यत किसका रूप है, मध्यम पुरुष बहुवचन में। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में कर्ता क्या आएगा, यूयम आएगा कि नहीं, दो जन नहीं, बहुवचन। पश्यतः नहीं है, विसर्ग है नहीं, ये वर्तमान नहीं है, किसका रूप है, हाँ, जीरो तम त, कौन सा है, जीरो तम त, किसका प्रत्यय है, आज्ञार्थ मध्यम पुरुष, ये बहुवचन का रूप है कि नहीं, द्विवचन नहीं, बहुवचन। संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो तीन, तो तीन वचन में यहाँ पर ये पश्यतः अगर करने जाएंगे तो फिर हम मान ले कि इसको मिस प्रिंटिंग मान ले, ठीक है। पश्यतः अगर करने जाएंगे तो फिर कर्ता क्या होगा,
ये सोचिए उस समय कर्ता क्या होगा, कर्ता उस समय युवाम होगा, जबकि यहाँ पर युवाम कर्ता है नहीं है। क्या करता है इसमें, यूयम। पश्यत किसका रूप है, पश्यानि, पश्याव, पश्याम, पश्य, पश्यतम, पश्यत। आज्ञार्थ मध्यम पुरुष बहुवचन में पश्यत आता है कि नहीं, आता है। क्रियापद में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, याद कर लीजिए, ठीक है। तो यूयम पश्यत, यूयम पश्यत, तुम सब देखो, तुम सब देखो। क्या देखें, कि तुम सब देखो कि अमी अश्वाहा वेगवन्तः धावन्ति, अमी वेगवन्त अश्वाहा धावन्ति। क्या करना है, हमेशा विशेषण कहा जाता है विशेष्य के पूर्व में। कहाँ लगाना है, विशेष्य के पूर्व में। क्या करना है, यूयम पश्यत, यानी तुम सब देखो, या तो तुम देखो। क्या देखें, कि अमी वेगवन्तः अश्वाहा धावन्ति, ये वेग वाला अश्व, अश्व अर्थात घोड़े, हाँ, घोड़े क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं या तो दौड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाक्य, कुस्थानस्य प्रवेशेन गुणवान अपि पीड्यते। चलिए सर इसका भी यहां पर कर दीजिए, पदच्छेद कीजिए। दौड़ते हैं ऐसा लिखना है गुरुजी के, दौड़ाते हैं, दौड़ाते हैं नहीं, दौड़ाते हैं, वो प्रेरक हुआ। दौड़ते, खाता है और खिलाता है, दोनों में अंतर है कि नहीं। फिर अमी में क्या लिखना है, हाँ हम लिखना है। हाँ, अमी किसका रूप है, ये अमो अमो अमी, अदर्स का, तो अदस का अर्थ क्या है, अदस का अर्थ क्या है, यह, तो उसका बहुवचन में करेंगे तो ये होगा कि नहीं। ये भी विशेषण है, किसका विशेषण है, अमी अश्वाहा, ये घोड़े। तुम देखो ये घोड़े, वेग वाले घोड़े, दौड़ा, हाँ, वेग वाले घोड़े दौड़ते हैं। देखो ये वेग वाले घोड़े दौड़ते हैं। हाँ देखिए एक और चीज़, कि ये पूरा के पूरा मैं जैसे जैसे बोलूँ उस तरह से कॉपी करते जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर बुद्धि संकोचित ही होगा। तब वो एक मार्गदर्शिका के अनुसार ही हमारा लेवल इतना ही रहेगा। क्या करना है, एक एक शब्द का वहाँ पर बैठाइए कि किसका क्या अर्थ होते हैं, ठीक है। ये यूयम पश्यत, पश्यत कहाँ का है, मध्यम पुरुष द्विवचन का है, यानी तुम सब, तो इसका कर्ता कौन होगा, यूयम ही होगा, कि तुम सब देखो। कि अमी अश्वाहा, अमी क्या है, ये अश्व के विशेषण है, क्योंकि इस अमी सर्वनाम है, अदस सर्वनाम का रूप है। तो फिर प्रश्न आएगा कि ये विशेषण क्यों ऐसे कैसे बन जाएगा। तो एक नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा नियम, कि सर्वनाम भी विशेषण के स्वरूप में प्रयोग किया जाता है।